की डिटेल्स मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑथर लिखते हैं, महाजरिज्म मेरी अपनी वजह करदा इस्तिलाह है। इसका इतलाक सिर्फ उन इस्लामियान हिंद पर होता है जो बरे सगीर के आफत ज़दा इलाकों से भागकर उसके महफूज हिस्सों यानी पाकिस्तान में पनाह की तलाश में आए और फिर रेफ्यूजी, पनाहगीर और बाद में महाजर कहलाए गए। महाजरिज्म का ताल्लुक उस क़यामत सुगरा से भी है जो तकसीम के अमल से पहले और दौरान बर्पा हुई और जिसके तहत मुस्लिम अक़लियती इलाकों के लोग अपने आबाई देहात, कस्बात और शहर छोड़ने पर मजबूर हुए और उस मखसूस जहनीत और हिजानी शऊर से भी जिसके ज़ेर असर हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखसूस वो जिनका ताल्लुक दिल्ली और अवध के मराकज़ इक़्तिदार से था, अपने ही अजदाद के घरों में खुद को महाजर समझते रहे। उनका यही मौरूसी शऊर क़याम पाकिस्तान की तहरीक में उनकी भरपूर शमूलियत और उस दीवाना वार वाबस्तगी के पीछे कार फरमा रहा और उन्हें कशा कशा पाकिस्तान खींच लाया। महाजरों पर आज तक हिंदुस्तानी की तोहमत लगी है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले महाजिर गैर महाजिर का मसला इतना गंभीर नहीं था, मगर उसके बाद मगरबी पाकिस्तान में कौमियतों का मसला पैदा हुआ। पंजाबी के मुकाबले में सिंधियों, बलोचों और पख्तूनों ने अपनी अपनी नस्ली और लसानी इनफरादियत का दावा किया। उससे एक तरफ तो पाकिस्तान की कौमी वहदत को ज़बरदस्त धचका लगा और दूसरी तरफ तकसीम हिंद का वो जज्बा जो तश्कील और तामीर पाकिस्तान में मुंतज हुआ था, अब तकसीम दर तकसीम के शैतानी चक्कर में फंस कर रह गया। He writes further, सिंध में सिंध काट, बलोचिस्तान में बलोच काट, सूबाई सरहद में पश्तून काट का गलगला हुआ। बलोचिस्तान में तो पाकिस्तान की तारीख की तवील और खौफनाक तरीन बगावत और गौरीला जंग हुई। दही सिंध में MRD का जोर बढ़ा और शहरी सिंध बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में MQM का जहूर हुआ। भुट्टो के दौर में सिंधी महाजिर कश्मकश शुरू होकर सूबों और विफाक के लिए खतरा बन गई, मगर बलूचिस्तान में वहाँ की मुंतखब हुकूमत की बरतरफी और उसके खिलाफ सूबाई सरहद की हुकूमत के एहतजाज और इस्तीफे के बाद मरकज गुजीर रुझानात की अफजाइश हुई। फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ आया और 90 दिन का ऑपरेशन फेयर प्ले फैलते फैलते पूरे 9 सालों पर महीत हो गया। इन्हीं हालात में महाजिर कौमियत का एहसास और शऊर परवान चढ़ा। पहले ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट यूनियन का कयाम हुआ, उसके बाद MQM बनी और फिर ऐसे नागुफ्ताबा हालात पैदा हुए कि जो आज तक किसी न किसी शक्ल में चले आ रहे हैं। ये एक अच्छा आगाज मिला है इस मौजूद पर बात करने का। ये कहीं कहीं फिक्री बुनियाद बनाने की कोशिश की गई है कि महाजरिज्म क्या है, महाजिर सियासत क्या है। मुझे जो एक बात ने चौंकाया है उसके मकसद तक भी शायद किसी हद तक मैं पहुंच गया हूँ, वो ये कि भाई अवध में और दिल्ली में वो अपने घरों में ही महाजिर थे। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान को अडॉप्ट करना उनका एक इख्तियारी फैसला था और वो अपने घर में, अपने देहात में, हिंदुस्तान में वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और वहाँ से वो डिजेक्टेड फील होना शुरू हो गए थे कि हमारा इस सकाफत से ताल्लुक नहीं है। तो वो ये जस्टिफाई कर रहा है कि हमें तो अल्टीमेटली पाकिस्तान आना ही था और जो बाज़ औक़ात पाकिस्तान उर्दू बोलने वालों की जो यूँ कह लो वफादारी पे एक सवालिया निशान बनता है या शक किया जाता है या उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है, वो उसको भी मुस्तरद करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो एक मशहूर लाइन भी थी कि पाकिस्तानी था मैं पाकिस्तान से पहले भी, तो वो यही बता रहा है कि हम पाकिस्तान से पहले भी हम महाजिर ही हो गए थे। तो ये एक अजीबो गरीब सी फीलिंग है। आया ये हकीकी है या मसनूई है या बनावटी है या इस सारे अपने थीसिस को प्रूव करने के लिए, अपनी वफादारी को प्रूव करने के लिए ये जुमला कहा गया, क्या लगता है? मैं तो उसमें एक चीज़ की तस्दीक करना चाह रही थी जो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के बाद जो है वो सिंधियों, बलोचों को और पठानों को अपनी आइडेंटिटी का मन नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये कि हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन सिस्टम के साथ चल रहा है और फेडरल में जो फेडरेशन होती है उसमें यूनिट्स होते हैं या रियासतें होती हैं जो अपने आप को जाके उसमें मिला लेती हैं। तो और आइन में भी ये दर्ज है कि हमारी बहैसियत सिंधी, सिंध के रहने वालों की बहैसियत सिंधी जो आइडेंटिटी है वो पहले है। अयूब खान के ज़माने में जब नेशनलिज्म को उभारने के लिए बहुत सारे ड्रामे भी रचाए गए ना, उसमें ये लाइन भी थी जो हमारे मुंह में दी गई, वो ये थी कि जी हम सब पाकिस्तानी है। यस वी आर पाकिस्तानी, लेकिन यस लेकिन बुनियादी तौर पे ये बात सबको पता होनी चाहिए, इस बात को दोहराना चाहिए कि फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है और ये कि आपका आइन इस बात की जमानत देता है कि जो जो रियासतें, जो जो छोटी छोटी कह लें आबादियाँ या हिस्से जो थे वो जब फेडरेशन में शामिल होते हैं तो उनकी अपनी असल आइडेंटिटी पहले आती है। सो अगर मैं अपने आप को क्लेम करती हूँ एज ए सिंधी, बिकॉज मैं बाय बर्थ आई एम सिंधी, सो तो वो पहले है, उसके बाद फिर पाकिस्तानियत है। हाँ, उसको टोटलिटी में या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो हम ज़ाहिर पाकिस्तानियत की बात करते हैं, लेकिन आप मेरी आइडेंटिटी के ऊपर तो ये जो जिनका भी राइटअप है उसकी एक तो ये तस्वीर बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए
जो बयानिया हमें दो कौमी नजरिए का पढ़ाया जाता है ना, ये उसके इन्फ्लुएंस में बहुत नजर आ रहे हैं मुझे। हाउ इज दिस पॉसिबल कि जो सिंधी है, वो इन्वेडर्स खुद को आए, सिंधी ना कहे। नहीं इन्वेडर्स जो हैं जब वो आए बरे सगीर में, तो ज़ाहिर है उनमें ज़्यादातर आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इस्लाम फैलता चला गया। लेकिन बुनियादी मजहब तो वहाँ का बुत परस्ती या हिंदुता ही था ना, तो इस्लाम तो बाद में आया वहाँ पे। तो कैसे फिर वो लोग रहे, और वो कोई साल 2 साल की कहानी नहीं है। आखिरी मुगल बादशाह तक अगर आप लगा लें तो इतना लंबा अरसा ये सारे लोग साथ रहते और अचानक आपको ख्याल आया कि जी दो कौमी नजरिया इस बुनियाद पे होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसको जाती तौर पे पसंद नहीं करती, क्योंकि ये थोपा गया हुआ नजरिया था। आज भी मैं, आप, सैमसन, हम सब आसपास जितने लोग रह रहे हैं, तो फिर हम इसको बेस बनाते चले जाएं और डिवीजन दर डिवीजन करते चले जाएं। अब बात आई कि आइडेंटिटी की, जो भी आपने बात की कि हम अपने आप को सिंधी ना कहें। अगर कोई गिरोह, कोई फर्द ये समझता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, चाहे वो उसकी जेंडर की है, चाहे वो अपने आप को किसी नेशनलिज्म के, किसी न्यू टाइप ऑफ एक नया इंट्रोडक्शन अगर कोई कराता है, तो वो उसका राइट है कि वो अपने आप को कहते हैं जी मैं ये हूँ। हम अगर ये बहस पे बैठ रहे हैं कि जी कराची के तनाजुर में वो क्या था, महाजरिज्म का हम क्या मतलब ले रहे हैं, वो क्या मतलब ले रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकला, तो वो फिर बात दूसरी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप कराची यूनिवर्सिटी के तनाजुर में देखते हैं, जब 71 में महाजर कौमी मूवमेंट बन रही थी, महाजर कौमी मूवमेंट एक स्टूडेंट विंग, उसका APMSO बना था पहले, तो कराची यूनिवर्सिटी में वो जो दलील दी जाती है उसमें एक बात ये भी है कि भाई सिंधी कौम परस्त जमात भी थी, पख्तून कौम परस्त जमात भी थी, गिलगिती भी थी, फलानी भी थी, बस एक महाजरों की नहीं थी या उर्दू बोलने वालों की नहीं थी। तो ये फिर जस्टिफाइड है कि आपने ऑल APMSO बनाई। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, गोइंग बैक टू, अच्छा हाँ, नहीं आप बात करें। हाँ, अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा इसकी एक नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी तमीज बांधू। देखिए, जो इमरजेंस जो हुआ, जो इमर्ज हुई है ये, उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जो उस वक्त के लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन थे या काम कर रहे थे, तो उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हम रास्ते में बात कर रहे थे कि जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स थी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उस लाइन के, सोशलिस्ट लाइन के लोग थे, उन्होंने इस चीज को समझ लिया था, उसमें सारे लोग थे, उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि देखिए आपकी ही एक बात थी, और वो मैंने कल रात जो मेरी गुफ्तगू रही कुछ साथियों से जो उस वक्त के थे और बहुत सीनियर लोग हैं, तो मैंने उस वक्त भी आपकी बात का हवाला दिया इनको कि जो UPCP के जो लोग आए, खासतौर पर मैं यूपी की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे मजहबी तौर पे जो नजरियात था, जो प्रैक्टिसिंग लोग वहाँ पे थे, किसी भी नजरिए के थे, वो स्ट्रांग हालत में थे। वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, तो उनके पास क्या था, जो मजहबी बुनियादों पर बनी हुई सियासी जमातें थी, जमात इस्लामी, अब और छोटे छोटे बड़े बड़े धड़े उसके मौजूद थे उस वक्त पाकिस्तान जी जो जमात हिंद से आई। अब वो उन लोगों को ये लगा कि ये जो सारा मजहबी बुनियादों पर जो सियासत का मामला है, वो बहुत तवील हो गया। इसमें हुआ कि वहां से जो मजहबी इक़्तिदार के साथ या इन्फ्लुएंस वाले लोग आए थे, तो उनके लिए जमात इस्लामी में, जमीयत उलमा इस्लाम में जम होना बहुत आसान था, एक प्लेटफॉर्म उनको मिल गया। ज़ाहिर उर्दू स्पीकिंग की मैं बात करूँ, ऐसी सूरत में जो उस वक्त के लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको लगा कि जी इसको कट डाउन कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए इंतहा पसंदी की तरफ। अब तो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना, डैकेट्स के बाद चेंज हो जाती है। तो उनको लगा कि इसके मुकाबले में अगर नेशनलिस्ट या नेशनल बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अगर खड़ा किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। किनको लगा? उस वक्त के जितने पोलिटिकल लोग, जैसे मैं खासतौर बात कर रही थी अख्तर रजी साहब, ये हो गए, उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स से आए हुए लोग थे, सारी कहीं ना कहीं बैठक करते थे। अभी हम बात आगे करेंगे, एक मिनट और बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो उस वक्त मैं ये भी बात करूंगी कि उनका क्या बैठना उठना था, नजरियात क्या थे। तो या दो ही धड़े थे, जो मुझे भी लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कि या तो लोग पॉलिटिकल साइड पे थे, तो वो मजहबी इसमें ज्यादा थे, या फिर लोग ज्यादा कम्युनिस्ट थे या लेफ्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। उनको लगा और उन्होंने मेहनत की इसमें, ये आज वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम उसको कम्युनिस्ट प्लेटफॉर्म से मजहबी जमातों के बढ़ते हुए रुझान को नहीं कट डाउन कर पाए, उसके आगे कोई बांध नहीं बांध पाए। लिहाजा फिर ये एक बहस चली, जो हम आगे बात करेंगे कि क्या हुई क्या नहीं। बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर कोई शख्स कहता है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा। हाँ, थ्रेट कब फील होता है, सवाल है कि थ्रेट किसको फील हो रहा है। अगर मैं एज ए नेशनलिस्ट अपने आप को बलोच कहती हूँ, पंजाबी समझती हूँ, सिंधी हूँ बाय बर्थ, तो ये मेरी आइडेंटिटी का इशू है ना। तो मुझे एक तो चुननी है कि मैं बाय रेस बलोच हो सकती हूँ, लेकिन मैं आज अपने आप को सिंधी बलोच कहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने इस धरती से जन्म लिया है, मैं यहाँ से, मेरा नाम है, मैं खाती कमाती हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी ये है। तो फिर मैं, मेरा क्या बनता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अपने आप को आज भी ये गाती फिरूं कि जी चूंकि मेरे बाप दादे बलोच थे।
मतलब ठीक है, वो अगर है। किसी उर्दू बोलने वाले ने इस धरती पे जन्म ले लिया है तो उसके लिए लाजमी है अपनी उर्दू शनाख्त को पूरी तरह खत्म कर दे नहीं, और वसी तर सिंधी शनाख्त में अपने आप को जम कर ले। शनाख्त से मुराद क्या, क्या नाम का लगाना या उस पूरे सिस्टम को नहीं, वो अडॉप्ट कह करना? रहा है कि भाई मुझे कोई नाम दे दो, मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरी सकाफत मकामी तो आप सकाफत से अलग उर्दू है। बोलने वाले मुझे सिंधी ऐसा हो लगता है सकते कि हैं। महाजरिज्म की जो इस्तिलाह थी या महाजिर की जो इस्तिलाह थी, शायद उससे निकलने के लिए ही वो मुत्तहिदा वाला एक फैक्टर भी आया क्योंकि पहले आप कौन थे? पहले आप मुहाजिर थे, फिर बाद में आप मुत्तहिदा वाले हो गए, जो आप कम्युनिज्म वाली, और वो शायद एड्रेस नहीं हो पाया या वो शायद और डेरोगेटरी बन गया किसी तरह से उनके लिए कि ये तो अपनी पहचान क्या लेकर आए थे महाजिर बीइंग द उर्दू स्पीकिंग एंड नाउ दे आर मेकिंग अ पॉलिटिकल वो तो मुझे पार्टी। ऐसा लगता है कि वो बका के लिए आपकी जरूरत थी, वो आपको एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत थी, क्योंकि आपको वाइप ऑफ किया जा रहा था और इस हाँ। नाम को बहाना बना के तो आपने कहा चलो यार हम नाम चेंज कर लेते हैं, Correct. लेकिन उससे वो कयादात, वो नजरिया लोगों के जहनों में वो लेकिन जब सोच, हम वो तो अच्छा, महाजिर मुझे कहते मसाइल हल नहीं, लेकिन जब हम मुहाजिर कहते हैं, अच्छा मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जब हम मुहाजिर कहते हैं तो हमारे घर में पहली चीज यही आती है द पीपल जो माइग्रेट करके आए हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मेरी दादी ये कहती थी कि जी उनका बैकग्राउंड जो था वो लोग सिख कन्वर्टेड थे, पता नहीं कितने पुराने होंगे, और वहां पे पता नहीं वो कहाँ रहते होंगे, फिर वो सियालकोट में आके बस गए, सियालकोट में मियानी में उनका गांव था, वहां से फिर वो कराची में आ गए और कराची में आके रहने लगे। अब उसके बाद उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी तस्लीम कर लिया, उन्होंने अपने आप को पंजाबी, और जिस जगह के वो रहने वाले थे वहां उन्होंने वो तस्लीम कर लिया। अब वो माइग्रेटर्स नहीं थे, हाफ ऑफ द पीपल, मतलब जिन सरकमस्टांसेस में पाकिस्तान बना, इंडिया में से निकल कर आए, लोगों के पास बहुत सारे लोग थे जो शायद पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा नहीं भी चाहते होंगे, मतलब बहुत ही छोटी सतह के लोग होंगे जिनके कारोबार उधर है, इधर है, जिनका काम है, जो नौकरियां करते हैं, जिनके लेकिन रिश्ते आउट हैं। ऑफ, हाँ, लेकिन आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ फॉलोइंग के भाई चल क्या रहा है, हमें भी ये फॉलो करना है, वो लोग मूव कर गए होंगे ना। तो जब वो मूव किए होंगे तो उन्होंने इवेंचुअली तो कोई चीज अपनाई होगी ना कि भाई हम यहाँ के रहने वाले और हम ये लोग हैं, वो उर्दू स्पीकिंग ही। वाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कभी भी कि जो लोग भी अपने आप को महाजिर कहने लगे, मुझे तो यही समझ आता है कि भाई ये माइग्रेटर्स हैं, वो कभी भी अपने आप को उर्दू स्पीकिंग लोग क्यों नहीं कहलवा पाए? क्या इसकी वजह ये है कि उनको लग रहा था कि उनका कोई अलग सूबाई होगा? क्या उस वक्त कराची बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उनको ये लगा था कि वो तो यहाँ रहते हैं तो हैदराबाद और कराची उर्दू स्पीकिंग वालों का ही होगा, अगर सिंधियों के लिए सिंध है, बलोचों के लिए बलोचिस्तान है, सरहदियों पख्तूनों के लिए सरहद है, सूबाई सरहद है, तो क्या वो सोच रहे थे कि हमारे लिए भी ये जगह होनी अच्छा, चाहिए? मेरे लिए जो पहला तजर्बा जो मुझे याद है अपने बचपन का, जिसमें मैंने आइडेंटिटी को समझने की कोशिश की, या मुझे एक, मैं चौंका उसके ऊपर, या वो मुझे याद है यूँ कह लो, तो ये था किसी ने पहली दफ़ा मुझसे ये कहा, पंजाबी स्पीकिंग, फौज में थे वो साहब, मेरे अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप लोग हिंदुस्तानी हैं। तो मैंने पहली दफ़ा सुना, या मैं शऊर की उस सतह पे था जब मैंने इस बात को समझा, अच्छा हम हिंदुस्तानी हैं। तो इब्तिदा में नाम हिंदुस्तानी दिया जाता था, जो माइग्रेट करके आए वो हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानी। सो मच सो कि मेरे अब्बू जो थे वो टेलरिंग का काम करते थे, तो उनकी एक खातून थी, उनकी क्लाइंट थी, तो मेरे अब्बा की जामा क्लॉथ में दुकान थी, तो वो वहां आया करती थी। अब मेरे अब्बू उनको कहते ही हिंदुस्तानी थे, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है। तो मैं अपने अब्बू से पूछती थी ये क्या है, आप उन्हें हिंदुस्तानी क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस मुझे ऐसे कराती हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात है कि वो अपने आप को क्यों इंट्रोड्यूस ऐसे करवाती हैं। शी वाज उर्दू स्पीकिंग लेडी, शी यूज्ड टू वेयर साड़ी एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरान को, तो उस वक्त मैं शायद 7-6 साल की थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को कैसे तारुफ कराएं अपना, मतलब अगर वो अवध के हैं तो बता दें हम लखनऊ के हैं, या वो दिल्ली के हैं तो बता दें दिल्ली के हैं, सहारनपुर के। वो अपने आप को एक इज्तिमाई तौर पे देख रहे थे कि भाई हम हिंदुस्तान से हैं, हालांकि तकसीम से पहले तो यही हिस्सा भी हिंदुस्तान में ही शुमार होता था। तो वो एक आइडेंटिटी का मसला तो था जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस तरह तारुफ कराएं। वो तो कुरान भी कहता है कि हमने लोगों के तारुफ के लिए उनको कौमों में बांटा, तो वो एक कौम शायद बन रही थी। वो जो उर्दू बोलने वाले थे वो एक कौम थे, उनके मफादात भी मुश्तरक थे। वो एक ख़ास खत्ते में, कराची में मिसाल के तौर पर वो ज़्यादा लोग यहाँ रह रहे थे। फिर वो कोटा सिस्टम आ गया, उसने कोटा सिस्टम ने और आपको दूर किया, सरकारी नौकरियों में आपको मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ वो सिंधियों की एक बड़ी वाज़ेह थी, उनकी आइडेंटिटी थी, उनके सकाफती मज़ाहिर थे। आपके पास शायद उस तरह का कोई ऐसा बड़ा मजहर नहीं था। उन मज़ाहिर में अपने आप को भी दिखाने के लिए पहली दफ़ा जब MQM वाले असम्बली में गए तो वो पाजामे में बास्केट हमारे भी ये सकाफती मज़ाहिर हैं, तो ये मसाइल थे। अच्छा, मैं इसको बहुत पीछे अगर आप इजाज़त दे लेके जाऊँ, वो हैदराबाद में एक नवाब मुजफ्फर साहब हुआ करते थे,
जिन्होंने पहली दफा इस अंदाज से सियासत करनी शुरू की जिसमें महाजिर का लफ्ज आया, और उन्होंने MPPM बनाई थी, महाजिर पंजाबी पख्तून महाज। ये 1969 की बात है। तो नवाब मुजफ्फर ने ये क्यों बनाई, उनको क्या जरूरत पड़ी? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को UP-CP से आ रहे थे, सियासत करते हुए आ रहे थे, सियासत का चस्का था, यहाँ उनको फौरी तौर पे अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मैसर नहीं थी। एक पहलू तो ये था। लियाकत अली खान पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इस महाजिर या उर्दू स्पीकिंग को कराची में कंसंट्रेट किया ताकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिल सके। उनकी अपनी चीजों से भी तो बात साबित हुई ना कि डेलिबरेटली ही वाज डूइंग दिस थिंग। हाँ, तो नवाब मुजफ्फर साहब ने जब ये बनाई है तो इसका मतलब इसके नाम से ही ऐसा लग रहा है कि उनको वो सिंधी अक्सरियत से या वहाँ जो सिंधी जागीरदाराना सिलसिला था उससे उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। वो वहाँ अपनी एग्जिस्टेंस चाहते थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो तनहा वो नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने इन सारी कौमियतों को मिलाया। लेकिन उसमें महाजिर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी 1969 में ये लफ्ज़ मौजूद था या कॉइन हो गया था। आपको अपने आप को कुछ ना कुछ तो कहलवाना है ना, और वो आप वसी तर उस सिंधी सकाफत में क्यों जम नहीं हुए, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो मेरा ज़ाती तजर्बा या मेरा मुशाहिदा है, बचपन से मैं ये देखता चला आया हूँ। मेरे कुछ बड़े इस तरह की बातें मेरे कान में पड़ी कि भाई वो इनको गधा गाड़ी चलाने वाले या अपने से कमतर, अपनी तहजीब को उनसे बढ़तर समझ रहे थे। शायद वहाँ तालीम भी, या वो अंग्रेज़ी तालीम जिसको हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान के मुकाबले में पहले सिंध के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में पहले आ गई थी। सरकारी मुलाजमतों में वो थे, तो उन्होंने अपने आप को बढ़तर समझना शुरू कर दिया था नफ्सियाती तौर पे। तो एक अपने आप को जिसने बढ़तर समझा है, वो एक कमतर जो सकाफत है उसमें अपने आप को कैसे जम करेगा, या उसके अपने आप को मातहत क्यों देगा?